हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि ओपनिंग एंट्री क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि जर्नल में ओपनिंग एंट्री को कैसे पास किया जाता है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होता है उसको समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है? नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है कि हर साल न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं और साल के एंड में, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी कि 31 मार्च को बुक्स को क्लोज किया जाता है। एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, इन सब के बैलेंसेस को निकाला जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंटिंग पीरियड ले लेते हैं 1 अप्रैल 2023। ठीक है। इसका एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 को। इस अकाउंटिंग पीरियड का नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड क्या बनेगा? अगर साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट होगा। ठीक है। इस दिन न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। ये जो एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज के साल के एंड में जो बैलेंसेस निकाले जाते हैं, यानी कि हमने जो 31 मार्च 2024 को एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज के जो बैलेंसेस निकाले हैं, इन बैलेंसेस को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है। 31 मार्च 2024 अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो बैलेंसेस निकाले जाते हैं, क्योंकि वो साल का एंड होता है, इसलिए जो ये बैलेंसेस होते हैं उन्हें क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये कौन से बैलेंसेस है? साल के एंड के। ठीक है। फिर जब इन बैलेंसेस को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है, यही बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के क्या बन जाते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इन बैलेंसेस से ही स्टार्ट होता है। आप समझो ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड किस दिन शुरू होता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जर्नल में जो पहली एंट्री की जाती है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो भी एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज के जो बैलेंसेस हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो समझते हैं। एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो एसेट को हमेशा डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी एसेट आपको ट्रांजैक्शन में दे रखी होगी, उन सभी एसेट को आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपको कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, तो सबको आप सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज की। कैपिटल एंड लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, इसलिए एंट्री में हमेशा इन्हें क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। हमेशा इनके आगे क्या लगेगा? 2। ठीक है। एसेट को भी हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, वैसे ही हम लायबिलिटीज को भी सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको बिल्स पेबल दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लोन दे रखा है, तो आपको हर एक लायबिलिटी को सेपरेटली रिकॉर्ड करके दिखाना है यहाँ पर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अमाउंट्स की। आपको पता है कि हर एंट्री की डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बट कई बार आपको ऐसी ट्रांजैक्शन दे रखी होगी जिसमें क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा होगी, मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल ज़्यादा होगा डेबिट की अमाउंट से। डेबिट की अमाउंट से मतलब क्या है? एसेट के टोटल से। तो उस केस में आपको एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, कैसे उसे रिकॉर्ड करोगे, वो अब हम सीखते हैं। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन दे रखी है मैंने, वो देखो। इसमें एसेट्स हमें दे रखी है कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन एसेट्स को सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ये सभी अकाउंट्स हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से? 8000 रुपीज से। फिर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से? 20,000 से। फिर हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000 से। फिर हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट 47,000 से।
फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज से। सारी एसेट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आगे देखो, लायबिलिटीज हमें दे रखी है सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹20,000 और कैपिटल दे रखी है ₹2 लाख। कैपिटल का और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। 2 लिखेंगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखोगे। कितनी अमाउंट दे रखी है? 20,000 रुपीज। तो क्रेडिट की अमाउंट में हम सन्ड्री क्रेडिटर के सामने 20,000 रुपीज लिखेंगे। ओके, और क्या दे रखा है? कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस भी क्या होता है? क्रेडिट। कितनी कैपिटल दे रखी है? 2 लाख रुपीज। कैपिटल के सामने अमाउंट क्रेडिट में हम कितना लिखेंगे? 2 लाख रुपीज। अब एंट्री तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब ऐसे ही आपको इतने में छोड़ नहीं देना है। आपको क्या करना है? डेबिट की अमाउंट का टोटल करना है और क्रेडिट की अमाउंट का टोटल करना है। जब हम डेबिट की अमाउंट का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,89,000 रुपीज और क्रेडिट का टोटल कितना है? 2,20,000 रुपए। और हमने क्या पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री होती है उसकी डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। तो हमें बराबर करनी पड़ेगी। डेबिट का बैलेंस जो है कम है। कितने से कम है? क्रेडिट में टोटल कितना है? 2,20,000 रुपए। तो 2,20,000 में से जब हम 1,89,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 31,000। डेबिट साइड कितने अमाउंट से छोटी है? 31,000 से, क्योंकि हमें इन दोनों साइड्स को क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 31,000 लिखेंगे। और ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। अब इस बैलेंसिंग फिगर के सामने हम क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट। इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे? गुडविल अकाउंट। क्लियर है? तो क्या समझा आप इस ट्रांजैक्शन से? जब भी आपको क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा दे रखी होगी और डेबिट की अमाउंट कम होगी तो हमें क्या करना है? दोनों साइड की अमाउंट को बराबर करना है। हमें क्या निकालनी पड़ेगी? बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। और दोनों को बराबर करने के लिए उस बैलेंसिंग फिगर को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। और उसका नाम क्या देंगे? गुडविल अकाउंट। क्लियर है यहाँ? अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब डेबिट का टोटल मतलब एसेट का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट के टोटल से। उस केस में आपको बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालनी है और उस बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम दोगे आप, वो अब हम सीखते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। सारी एसेट्स को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे और सारी एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट का बैलेंस लिखा है 50,000, बैंक अकाउंट का बैलेंस 50,000, स्टॉक अकाउंट का बैलेंस 1 लाख, सन्ड्री डेटर का बैलेंस 50,000 और मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 1,50,000 रुपीज। ठीक है, एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज की। कैपिटल और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में 2 लगा के। इस ट्रांजैक्शन में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट दे रखी है 1 लाख रुपीज और लोन की अमाउंट दे रखी है 1 लाख रुपीज। अब हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को मैंने आपको पहले ही रिकॉर्ड करके दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे? डेबिट के अमाउंट का टोटल करेंगे और क्रेडिट के अमाउंट का टोटल करेंगे और हम कंपेयर करेंगे। अगर दोनों अमाउंट बराबर आ रही है फिर तो ठीक है, बट अगर दोनों अमाउंट्स बराबर नहीं आ रही है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। देखो, जब हमने डेबिट की अमाउंट का टोटल किया तो हमारे पास कितना आएगा? 4 लाख रुपीज। ठीक है, और जब हम क्रेडिट की अमाउंट का टोटल कर रहे हैं तो कितना आएगा? 2 लाख रुपीज। तो क्या समझे? जो डेबिट की अमाउंट का टोटल है वो क्या है? ज्यादा है क्रेडिट की अमाउंट के टोटल से। अब हमें क्या करना है? दोनों के टोटल को हमेशा बराबर रखना है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डेबिट का टोटल कितना है? 4 लाख रुपए और क्रेडिट का टोटल 2 लाख रुपए। क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट से कम है? 2 लाख से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रेडिट की अमाउंट में 2 लाख लिखेंगे ताकि
दोनों साइड की अमाउंट क्या हो जाए, बराबर। अब ये 2 लाख क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। इस बैलेंसिंग फिगर का हम नाम देंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। देखो, जब भी डेबिट की अमाउंट ज्यादा होगी क्रेडिट की अमाउंट से, तो हमें क्रेडिट की अमाउंट को इंक्रीज करना है। उसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है दोनों केसेस। एक बार आपको शॉर्ट में फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर डेबिट की अमाउंट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट की अमाउंट के टोटल से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट की अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स का टोटल आ रहा है 20 लाख रुपीज और लाइबिलिटीज का टोटल दे रखा है 15 लाख रुपीज। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। अगर हम क्रेडिट साइड में 5 लाख और लिख देंगे, तो डेबिट की अमाउंट क्रेडिट की अमाउंट बराबर हो जाएगी। यहाँ भी 20 लाख आ जाएगा और यहाँ भी 20 लाख आ जाएगा। अब ये जो 5 लाख हमने खुद से लिखा है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। क्योंकि ये क्रेडिट में लिखा है, इसलिए इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। जब क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा हो डेबिट की अमाउंट से, फॉर एग्जाम्पल एसेट का टोटल दे रखा है 20 लाख रुपीज और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का टोटल है 25 लाख रुपीज। तो इस केस में जो क्रेडिट की अमाउंट का टोटल है वो ज्यादा है डेबिट की अमाउंट से। अब हमें क्या करना है, डेबिट की अमाउंट को इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करेंगे कि ये 25 लाख बन जाए, 5 लाख। ये क्या लिखा है हमने, बैलेंसिंग फिगर लिखी है डेबिट में। इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे, गुडविल अकाउंट। क्लियर है। ये मैंने आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया है, बट आपको जब भी ट्रांजैक्शन दे रखी होगी आपको सभी एसेट्स को सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, सभी लायबिलिटीज को सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। फिर अमाउंट्स को आप चेक करोगे कि क्या डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट बराबर है। अगर बराबर है फिर तो ठीक है, बट अगर बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। अगर वो बैलेंसिंग फिगर को हम डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं बराबर करने के लिए, तो उसका नाम क्या देंगे, गुडविल अकाउंट। अगर बैलेंसिंग फिगर को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका नाम हम क्या देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।